हेलो नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं टेक डिजिटल। दोस्तों 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हो गया है और दोस्तों जीएसटी में एक नया कंसेप्ट जोड़ा गया है, मिक्स्ड और कंपोजिट सप्लाई। और इसके लिए जीएसटी में यह प्रावधान किया गया है कि जिस सप्लाई आइटम की जीएसटी दर अधिक है या कंपोजिट सप्लाई या मिक्स्ड सप्लाई की स्थिति में प्रिंसिपल सप्लाई की दर से सभी आइटम पर या मिक्स्ड या कंपोजिट सप्लाई पर टैक्स लगाया जाएगा। तो यह मिक्स्ड सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई क्या है, तो आज इस वीडियो में आपको जानकारी शेयर करने जा रहे हैं कि मिक्स्ड सप्लाई या कंपोजिट सप्लाई क्या है और इस पर टैक्स कैसे लगाया जाएगा। सारी जानकारी विस्तार से उदाहरण के साथ इस वीडियो में हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों वर्तमान बाजार में एक नया परिदृश्य देखने को मिल रहा है जिसमें गुड्स और सर्विस दोनों साथ साथ सप्लाई की जा रही है, जिससे आप अपने ग्राहकों को बनाए रख सकते हैं। पहले जब सर्विस टैक्स लगाया जाता था तब इसे बंडल सर्विस कहा जाता था, परंतु जीएसटी अधिनियम में इसे कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई कहा गया है। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि कंपोजिट सप्लाई क्या है और मिक्स्ड सप्लाई क्या है। तो पहले कंपोजिट सप्लाई को समझते हैं। देखिए दोस्तों, कंपोजिट सप्लाई का अर्थ है जहां दो या दो से अधिक गुड्स और सर्विस प्राकृतिक रूप से आपस में जुड़ी हुई हो, यानी जिन गुड्स और सर्विस का नेचर या प्रकृति ऐसी हो कि जिससे वह आपस में एक दूसरे पर निर्भर हो और जो केवल अकेले ही सप्लाई नहीं की जा सकती हो, सेपरेटली सप्लाई नहीं की जा सकती हो, कंपोजिट सप्लाई कहलाएगी। इसमें एक प्रिंसिपल गुड्स या प्रिंसिपल सर्विस कहलाएगी और उसके बाद जो अन्य सर्विसेज हैं या अन्य गुड्स हैं वह कंपोजिट सप्लाई कहलाएगी। जैसे आपने कोई सामान बाहर बेचा, उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि जैसे आपने कोई सामान बाहर आपने भेजना है, आपने बेचा और बाहर भेजा, तो आपको इसमें क्या क्या काम करने होंगे। आपने गुड्स बेचना है, बाहर भेजना है, तो आप इसे पैक करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे और मान लीजिए उसे आप बीमा करके भेजना चाहते हैं तो आप उस पर इंश्योरेंस करेंगे। तो ऐसी स्थिति में गुड्स के साथ में पैकिंग, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस 3 सप्लाई और हो गई है। तो दोस्तों इस उदाहरण में बेचा गया माल या गुड्स प्रिंसिपल सप्लाई होगी और गुड्स प्लस पैकिंग प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस इंश्योरेंस यह कंपोजिट सप्लाई कहलाएगी। यहाँ यह सभी गुड्स पर निर्भर है। यदि गुड्स ही नहीं होगा तो पैकिंग नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और इंश्योरेंस भी नहीं होगा। यानी यहाँ अलग अलग सप्लाई नहीं की जा सकती है, सारी बातें गुड्स पर डिपेंडेंट है, गुड्स पर निर्भर है। गुड्स सप्लाई करेंगे तो ही ट्रांसपोर्ट होगा, इंश्योरेंस होगा और पैकिंग होगी। लेकिन दोस्तों अगर पैकिंग मटेरियल अलग से बेचा जाता है, गुड्स के साथ नहीं बेचा जाता है, या फिर ट्रांसपोर्ट अलग से किया जाता है, उस गुड्स से उसका कोई लेना देना नहीं है, या फिर इंश्योरेंस अलग से किया जाता है, उस गुड्स से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में यह कंपोजिट सप्लाई नहीं कहलाएगी। तो जब सेपरेटली यदि आप अलग अलग चार्ज करते हैं, हर चीज़ के लिए अलग अलग बिल बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कंपोजिट सप्लाई नहीं कहलाएगी। परंतु यदि आप एक ही बिल में सभी चीज़ों को सम्मिलित करते हैं तो यह कंपोजिट सप्लाई कहलाएगी, जिसमें पैकिंग चार्जेस आपने अपने ही बिल में डाला है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस या भाड़ा आपने अपने ही बिल में लगाया है और इंश्योरेंस चार्जेस भी आपने अपने गुड्स के बिल के साथ लगाया है। तो ऐसी स्थिति में यह कंपोजिट सप्लाई कहलाएगी। चलिए आइए इसे एक और उदाहरण से ठीक से समझते हैं, विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं हिल स्टेशन पर घूमने जाते हैं और वहाँ एक 5 स्टार होटल आपको 5 डे और 4 नाइट स्टे ऑफर करती है, साथ ही आपको डिनर और ब्रेकफास्ट भी ऑफर करती है उसी प्राइस में। तो यह कंपोजिट सप्लाई कहलाएगी, क्योंकि होटल में रूम लेंगे तो ही आपको दूसरी सर्विस मिलेगी। इसी प्रकार यदि आप राजधानी ट्रेन में सफ़र करते हैं और सफ़र के टिकट के साथ में आपके खाने के पैसे भी टिकट में जुड़े हुए हैं तो यह कंपोजिट सप्लाई होगी और यह सभी आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई है। आप राजधानी ट्रेन में बगैर सफ़र किए खाना नहीं खा सकते, यानी बगैर सफ़र के खाने की सप्लाई नहीं हो सकती है। सफ़र करना प्रिंसिपल सप्लाई है, होटल में ठहरना प्रिंसिपल सप्लाई है।
आप होटल में ठहरेंगे तभी आप उस रेस्टोरेंट का उस बिल के साथ में लाभ उठा पाएंगे, ऑफ़र का लाभ उठा पाएंगे। तो आशा है कि आपको कंपोजिट सप्लाई समझ में आ गई होगी। अब आपको बताते हैं कि कंपोजिट सप्लाई पर टैक्स यानी जीएसटी किस प्रकार से लगेगा। मान लीजिए होटल में ठहरने के आपको 18% जीएसटी आपका लगाया जाता है और रेस्टोरेंट में खाने पर 12% जीएसटी लगाया जाता है। यह अलग अलग सेपरेटली जब ऑफ़र नहीं है, अलग अलग उस कंडीशन में। लेकिन यदि होटल में ठहरने के साथ ही आपको ऑफ़र दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में होटल में ठहरना प्रिंसिपल सप्लाई है और खाना आपका कंपोजिट सप्लाई हो गया। तो ऐसी कंडीशन में प्रिंसिपल सप्लाई पर जो टैक्स लगाया जाएगा वही आपकी कंपोजिट सप्लाई पर टैक्स लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से रेस्टोरेंट के चार्ज भी आपसे 18% ही चार्जेस किए जाएंगे, क्योंकि एक ही बिल है और पूरे बिल पर 18% ही टैक्स लगेगा। तो आपको कंपोजिट सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई पर किस प्रकार से टैक्स लगाया जाता है यह समझ में आ गया होगा। हमारे अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि मिक्स्ड सप्लाई क्या होती है और इस पर भी टैक्स किस प्रकार से लगाया जाता है। तो देखते रहिए हमारा ये चैनल। तो अगले वीडियो में मिलते हैं मिक्स्ड सप्लाई के साथ। तो दोस्तों यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।